हेलो एवरीवन, आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज कुमार सीडीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, उसमें मुख्यतः हम लोग भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को 3 भागों में बांटा था: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के बारे में सारे कंटेंट के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस किए थे और हमारी अगली वीडियो संसद के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में यह वर्णित किया गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनेगी। संसद के अंगों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो आप 2 जवाब देंगे, क्योंकि संसद के सिर्फ 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं और दूसरा होता है हमारा निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं। संसद को संघीय व्यवस्थापिका या सर्वोच्च विधायिका कहते हैं। हमारे देश में जो कानून बनाने का काम, कानून में बदलाव करने का काम जो विधायिका की होती है, वह सर्वोच्च सबसे ऊपर संसद को दिया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग कार्यपालिका में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वहीं पर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य का 1/3 भाग हटा दिए जाते हैं और नए सदस्य का गठन किया जाता है। अतः इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि यह विघटित किया जा सकता है। इसे अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहते हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, वहीं पर लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और हाउस ऑफ पीपुल ये नामकरण जो किया गया था 1954 में किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा हम लोग जब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसमें समझेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। पहला पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि भारत देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं, वही सभापति भी हैं राज्यसभा के। दूसरा पदाधिकारी उपसभापति होता है, जो कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह कोई और नहीं, वह राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं, जबकि सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वर्तमान में उपसभापति हरिवंश राय सिंह हैं। कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है। इधर हम लोग देखते हैं लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा, वोटिंग के द्वारा होता है। इसका प्रमुख पदाधिकारी जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो कि
लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष ही होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में मदद करते हैं। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद भी समाप्त हो जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें सदस्य में मंत्रिमंडल भी होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं और कितने कितने राज्य से होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और कितने मनोनीत किए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सीटों का वितरण कैसे हुआ है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है और वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए चुने जाते हैं और 12 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियंस को चुने जाते हैं। इस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी है, तो आप जवाब देंगे 12। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन जितने भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन या मनोनीत कौन करता है, तो उनको मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। बाकी 233 में से 229 सदस्य जो होते हैं वो राज्य से होते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लोकसभा की सीटों का वितरण कैसे किया गया है। लोकसभा के सीटों का वितरण कुछ इस प्रकार किया गया है। अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है और 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं। यह आंग्ल भारतीय समुदाय राज्यसभा के तौर पर ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 550 में से अधिकतम 530 राज्यों से चुने जाते हैं और बाकी के 20 अधिकतम केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जो वर्तमान में सीटों की संख्या है वह है 545। 545 में से 543 सीट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वहीं पर 2 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। वर्तमान में राज्यों से 530 सीटें हैं और केंद्र शासित से 13 सीटें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि लोकसभा के कार्य क्या होते हैं और शक्तियां क्या होते हैं तथा राज्यसभा के कार्य और शक्तियां क्या क्या होते हैं।